दर्शकों, आशा करता हूँ आप एक बार फिर तैयार होंगे एक नए अनुभव के लिए। हर अनुष्ठान का एक अंत होता है, एक अंतिम मंत्र, एक अंतिम क्रिया, एक अंतिम स्पर्श और फिर शांति। लेकिन उस रात शांति नहीं हुई। परिसर के केंद्रीय कक्ष में लगभग 15 लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई थी। आधिकारिक अनुमति नहीं थी, कोई रिकॉर्डेड उद्देश्य नहीं, सिर्फ इतना लिखा गया, सामूहिक धार्मिक प्रक्रिया। रात 1:48 पर आखिरी क्रिया संपन्न घोषित की गई। दीप बुझाए गए, चिन्ह मिटाए गए, व्रत तोड़ा गया। सभी लोग बाहर निकल आए, दरवाज़ा बंद किया गया। यहीं तक सब सामान्य था। लेकिन 2:03 पर कक्ष के भीतर से एक धीमी धात्विक कंपन दर्ज हुई। पास स्थित सुरक्षा यंत्र ने हल्की तरंगें रिकॉर्ड की। किसी ने अंदर प्रवेश नहीं किया था, दरवाज़ा भी सील था। फिर भी कक्ष के भीतर मानो कोई चल रहा हो। कदमों की आवाज़ नहीं, सिर्फ सतह पर रगड़ की ध्वनि। सुबह जब दरवाज़ा खोला गया, दीवारों पर बने सभी चिन्ह पुनः उभर आए थे। वे चिन्ह जिन्हें रात में मिटाया गया था। राख वापस वृत्ताकार आकार में थी। दीपक वहीं रखे थे, हालांकि उन्हें बाहर ले जाया गया था। और कक्ष के केंद्र में फर्श पर एक अतिरिक्त रेखा थी। वह रेखा किसी मानव हाथ से खींची हुई प्रतीत नहीं होती थी। सीधी, निर्बाध और बिल्कुल उसी स्थान पर जहां अनुष्ठान का केंद्र था। जांच में पाया गया, रेखा की सतह पर अत्यंत सूक्ष्म लाल कण मौजूद थे। रक्त नहीं, रंग नहीं और न ही मिट्टी। विश्लेषण अधूरा छोड़ दिया गया। उस समूह के एक सदस्य ने कुछ दिनों बाद बयान दिया, हमने अंतिम क्रिया पूरी नहीं की थी। उससे पूछा गया क्या छूटा था, उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ ही सप्ताह में वह व्यक्ति लापता हो गया। कक्ष को फिर से बंद कर दिया गया। आज भी यदि कोई उस स्थान के पास खड़ा हो तो कभी कभी हल्की सी गंध आती है। जली हुई धूप की नहीं, राख की भी नहीं, बल्कि भीगी हुई मिट्टी की। मानो कोई अधूरी प्रक्रिया अब भी वहां सक्रिय हो। और सबसे विचित्र बात, उस रात की वीडियो रिकॉर्डिंग 2:03 सुबेरे अचानक समाप्त हो जाती है। फाइल मौजूद है, समय अंकित है, पर अंतिम 17 मिनट रिक्त हैं। कभी कभी अनुष्ठान का अंत समाप्ति नहीं होता, वह केवल कुछ और आरंभ करता है। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें वर्णित घटनाएं, पात्र, स्थान और परिस्थितियां वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, अनुष्ठान या रहस्यमयी गतिविधियों को बढ़ावा देना इस प्रस्तुति का उद्देश्य नहीं है। कृपया इसे केवल एक काल्पनिक कथा के रूप में देखें। कहानी यहीं खत्म होती है। अगली कहानी तक नियम साफ है, सवाल कोई नहीं करेगा।